हेलो हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा, बोले अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, बोले अभाज्य गुणनखंडन मतलब अभाज्य संख्याओं के द्वारा गुणनखंड करना है। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे जो हम पहले करते थे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में बेटा। तो क्योंकि आपको परिचय बहुत जरूरी है। किसी चीज के अगर बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि ये क्या है, क्या हम हल कर रहे हैं, चैप्टर क्या है। हमारा चैप्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका कौन सा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये हमने आपको परिचय, जो एक पार्ट 1 वीडियो है जिसका नाम परिचय हमने रखा है, उसमें आपको हमने बहुत डिटेल में समझाया है। तो अब हम आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अभाज्य आपको हम बता चुके, जो संख्याएं किसी से विभाजित ना हो ऐसी संख्या अभाज्य होती हैं। तो इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए बेटा, यही तो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड 12, 15 और 21 तीनों को मैंने लिख लिया और इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमें कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। यानी हमें इन्हीं संख्याओं से इन्हें काटना है, विभाजित करना है, ठीक है बेटा, समझिए। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसके क्या हुआ गुणनखंड, 2, 2, 3 होगा इसके गुणनखंड। देखो पहले 2 से 12, 2 छंग 12, 2 से 6 में भाग दिया, 2 तिया 6, 3 एकम 3, क्योंकि 2 2 3 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 के पास 3 आते ही ना। तो 3 एकम 3 होता है। 3 भी तो अभाज्य, हमें अभाज्य ही संख्याएं लेंगे। ऐसा ना करना यार 4 से काटने लोग जे करना। देखो आप 4 तिया 12, 3 एकम भी गलत है, क्योंकि 4 आपका अभाज्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमसे पहले ही एक कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन है कि अभाज्य गुणनखंड आपको करना, ये रॉन्ग है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 आपका अभाज्य नहीं है, ये आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के 2 फैक्टर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं 15 की। तो 3 5 15। अब 2 से तो कटेगा ना, ये मत सोचना सर जी आपने 2 से क्यों नहीं काटा। लास्ट में विषम संख्या, जब लास्ट में विषम संख्या होती है तो हमेशा विषम से ही करती है, सम से कभी नहीं करती, ये बात ध्यान रखना। 5 एकम 5, 21 के यहां भी विषम है तो विषम से कटेगी। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब हम इनको इधर लिखते हैं, देखो। अच्छा 12 के कौन कौन से फैक्टर है, 2 गुणा 2 गुणा 3 है। 15 के कौन कौन से फैक्टर, फैक्टर मतलब बेटा गुणनखंड, ठीक है। थोड़ा प्रयास करिए इंग्लिश में बोलने का। 21 के कौन से बेटा, 3 गुणा 7। अब समझो, यहां बिल्कुल लिखते हैं एचसीएफ, फिर लिखते हैं एलसीएम। अब देखो एचसीएफ हमने क्या बताया, जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तीनों में क्या हो, एक जैसा होगा। तीनों में एक जैसा जो मिलेगा वो हमारा एचसीएफ होगा, वो हम लिख देंगे। जितने नंबर एक जैसे हमें मिल जाएंगे वो हमारे क्या होंगे बेटा, कॉमन होंगे। समझो समझो, यहाँ देखो 2 इसमें है, इसमें है ही ना, इसमें है ही ना, नहीं ले सकते। 2 तो है ही नहीं। 3 है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम इनका अगर जोड़ा बनाए तो समझो बेटा 3। हम रेल चलाते हैं, ये पटरी बनी, ये पटरी, ये पटरी बन गई, यानी 3 तीनों में पाया गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। एक चीज तो हमने निकाल ली। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कैसे निकलेगा। 2 इसमें है, 2 बार, इसमें है ही ना, इसमें भी ना, तो 2 भी, 2 दोनों बार लिख लिया जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार आता था उसी लिखते थे। 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें, तो 3 को एक बार लिख लो, चाहे इसका उठा लो, चाहे इसका, चाहे इसका।
मान लो हमें कहीं गेहूं लेने, यहाँ भी 3 किलो, यहाँ भी 3 किलो, यहाँ भी 3 किलो है, हमको भी 3 किलो चाहिए, तो कहीं से उठाए। अब 5 एक ही बार, तो 5 × 7 इनकी कर लो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 × 6 = 42, 420। अतः निम्न पूर्णांकों के HCF कितना है 3 व कैल्शियम बराबर 420 है। बस आपको इतना ही काम करके छोड़ देना, कुछ नहीं करना, बस आपका सवाल हो गया पूरा। कौन सा कठिन है, बिल्कुल तो सरल है, हलवा है बिल्कुल। सबसे पहले क्या किया हमने, इनके गुणनखंड के, कौन से अभाज्य गुणनखंड के, फिर हमने इनको लिखा थी इसके इतने गुणनखंड, इसके ये इसके हैं, मतलब 12 को हम 2 बार 2 में तोड़ सकते हैं, 1 बार 3 में तोड़ सकते हैं, 15 को 3 और 5 में तोड़ सकते हैं, 21 को 3 और 7 में। फिर हमने जो देखा कॉमन है वो हमारा HCF हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो 2 बार आया दोनों बार लिख ले, 3 इसमें भी आया इसमें भी 1 बार लिया जाएगा, 5 इसमें आया इसमें नहीं आया इसमें नहीं आया तो वही लिया जाएगा, 7 भी लिया जाएगा। फिर हमने इनको क्या लिया, इनका लिख दिया। अतः निम्न पूर्णांकों के HCF एलसीएम 420 हुई है। यही आपका आंसर। हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या है बेटा, देखो 17, 23, 29 समझो, 17, 23 और 29 इनके भी हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। एक सवाल आपको जरूर इसमें बोर्ड में मिलता है, ध्यान रखना थोड़ा, कि 17 का 17 ही है, 23 का 23 ही है, 29 का 29 ही है, जे लो। अब एक बात बताओ, हम यहाँ HCF एलसीएम कैसे निकालेंगे, समझो जरा बेटा। HCF हमने बोला कॉमन होता है, अब इसमें तो कॉमन कुछ है ही ना। अब एक बात बताओ, अगर इसके गुणा में हम 1 लिख दें ऐसे करके, समझना बात बेटा, तो इसके मान में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। यानी जब कोई संख्या कॉमन नहीं हमको मिलती है, किसी भी संख्या में जब हमें कॉमन नहीं मिलती तो उसका हमेशा HCF 1 होता है। और यहां से एक और बात आप समझ सकते हैं, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का या किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो आपकी 17 भी अभाज्य थी, 23 भी अभाज्य थी, 29 भी अभाज्य थी। अभाज्य की परिभाषा यही, तो जो संख्या स्वतः से विभाजित होती है, यानी स्वयं से, वो ऐसी संख्या कौन सी कहलाती, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी तीनों अभाज्य थी। अब अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। एलसीएम के लिए तीनों की गुणा कर ली जाएगी, 17 × 23 × 29, 17 इसकी गुणा आएगी बेटा 11,339। अतः फिर से यही तकिया का नाम लिखता हूं, अतः निम्न पूर्णांकों के HCF बराबर कितना है, 1 है, व एलसीएम 11,339 है। बस आंसर यहीं पे आपको छोड़ देना, दूसरा भी हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है, समझ गए। एक बात ध्यान रखना, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं या किन्हीं अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता, हमेशा 1 होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैथ सिखाने की पूरी गारंटी हमारी है, 0 से हीरो बना देंगे बिल्कुल। तीसरा पार्ट बात कर रहे हैं बेटा, इनके भी फैक्टर करते हैं, गुणनखंड इनके भी कर रहे हैं। देखो
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है बेटा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर होगा इसके। देखो 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बराबर 3 इंटू 3। ये तो बहुत सारे फैक्टर है। तो दूध पीते बच्चे को भी आते होंगे फैक्टर कि 8 का क्या होगा, 2 चक्कू 8 बोलो। या 8 है, 2 से काट दो, 8 कट जाएगा 2 से। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 9 3 3 9 3 एक कम 25 25 25, 5 एक कम 5। अब देखो 3 भी है बात, 5 भी बात, 2 भी बात, क्योंकि इसके कोई गुणनखंड होते नहीं है। अब समझिए बात। अब हम इनका HCF और LCM निकालना है। HCF क्या होगा, जो कॉमन है, जो बेनिष्ठ तीनों संख्याओं वही HCF आपका है। समझिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़ो। 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, 5 भी नहीं। तो इनका हमने क्या बताया था, किन्हीं अभाज्य संख्याओं का जिनका कॉमन जिसमें ना मिले उसमें क्या होगा, HCF हमेशा 1 होगा। अच्छा 2 इसमें 3 बार 2 को लिख लिया जाए। सबसे ज्यादा बार इसी में तो आया है, 3 इसमें आया है 2 बार, 5 इसमें आया 2 बार। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंच 25, 72 25 दूना 50। इसका एलसीएम आएगा 1800। इसका गुणा करके आप देख लेंगे। अतः निम्न पूर्णांकों का एलसीएम बराबर 1800 व HCF बराबर 1। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत आपको? एक बार इसकी मल्टीप्लाई में रॉन्ग हो रही है बेटा, एक बार देख लो। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 3 चक्कू 7, 72 पंजे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 35 36 बेटा पंजे 5 31 0 3 5 15। सही है, रॉन्ग हो गई है। सही है, यही आपका आंसर। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की दूसरे वीडियो में। ठीक है बेटा, आप घर पे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।